बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स पैनल, अस्सलाम वालेकुम। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इन रिटर्न का वो है विद रिस्पेक्ट टू अफेक्ट ऑफ कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिटर्न और कंसिक्वेंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिटर्न। तो once return is filed, it is deemed to be assessed by the commissioner. तो सेक्शन है सेक्शन 120 है, डीम्ड असेसमेंट है। तो डीम्ड असेसमेंट जब रिटर्न फाइल होती है तो उसमें जो भी इनकम है या रिफंड है या टैक्सेबल इनकम है, सब की सब दैट इज डीम्ड टू बी असेस्ड बाय द कमिश्नर फॉर ऑल पर्पज ऑफ द ऑडिट। लेकिन सब्जेक्ट टू उसकी ऑडिट हो सकता है, रीओपन हो सकती है, और साथ ही उसकी अगर इनकम्प्लीट है, उसमें कोई डेफिशिएंसी है, उसको नोटिस भी इशू हो सकता है। नोटिस इशू होगा तो कमीशन करेगा, नोटिस का पर पढ़ाई या डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं होगी तो विद इन जो प्रेस्क्राइब टाइम दिया है तो फिर इनवैलिड रिटर्न हो जाएगी, ऐसे होगी जैसे वो फाइल है इनकी। अगर आप विद इन टाइम आप फुलफिल कर देते हैं वो रिक्वायरमेंट तो फिर वो कंप्लीट रिटर्न हो जाएगी। कंप्लीट होगी तो फिर ऑनवर्ड वो जो रिटर्न है वो सेल्फ असेसमेंट में डीम टू बी असेस्ड कंप्लीट होगी और ऑनवर्ड 122 उसमें अमेंड हो सकती है, वो इनवैलिड नहीं होगी। रिटर्न फाइल्ड है लेकिन उसकी अमेंडमेंट या अदर असेसमेंट हो सकती है। इसी तरह सेक्शन 6 है उसका, उसमें अगर विद टाइम फ्रेम है, जिस साल आपने रिटर्न फाइल की है उससे एंड से लेके अगले साल तक अगर नोटिस वो नहीं आता 120(3) का तो फिर वो फाइनल पेनल्टी अटेन कर जाएगी, फिर उसके बाद उसका नोटिस नहीं आएगा। तो ये इसके कंप्लीट और इनकम्प्लीट के इफेक्ट्स हैं। तो डी नोटिस ऑफ कंप्लीट 104 में होगा, नोटिस ऑफ नॉट कंप्लाई इनवैलिड हो जाएगी। नोटिस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड, तो उसमें फाइनल हो जाएगी। 1 2 3 है, रिटर्न विच डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 114, ये उसकी कंडीशन है कि कब वो नोटिस देता है। शेल इशू ए नोटिस लेटर देन 30 डेज फॉर फाइलिंग ऑफ डेफिशिएंसी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, नॉन कंप्लायंट लीड टू इनवैलिड रिटर्न, ऑफेंस एंड पेनल्टी। तो ये रिटर्न नॉट फाइल विद इन ड्यू टैक्स, इसकी पेनल्टी है अंडर सेक्शन। पेनल्टी इक्वल टू हायर ऑफ द 1% ऑफ द टैक्स पेयर इंस्पेक्टर और ईच डे डिफॉल्ट और ₹1000 फॉर ईच डे डिफॉल्ट, provided minimum penalty shall be ₹10,000 in case individual having 75% or more income from salary, ₹50,000 in all other cases। तो ये सेक्शन 182 का सब सेक्शन है, इसके बाद विद इन ड्यू डेट। तो ये पेनल्टी, इसी तरह प्रोसिक्यूशन का सेक्शन है। सच पर हाँ 111 ये कौन से, अच्छा पेनल्टी 100, ये 116 ए की है, 116 की है और एक 114 की रिटर्न फाइल ना करने की अलग पेनल्टीज है। 111 सेक्शन उधर लिखे हैं। अच्छा पेनल्टी अंडर सेक्शन 2 सीरियल नंबर 1 AA, ये 1 AA की वेर एनी पर्सन फेल टू फॉर्म वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट रिकॉन्सिलिएशन, तो सच पर्सन शैल पे पेनल्टी 1% ऑफ द टैक्स एज पर वीक और 1 लाख रुपए विच इज हायर। तो ये तो वेल्थ की है, तो इनकम टैक्स की। अच्छा वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश a return of income as required under section 114 within due date, such person shall a penalty equal to higher 1% of the payable in respect of tax year for each day default or ₹1,000 for each day default, provided the minimum penalty shall be ₹10,000 in case of individual having 75% income or more income from salary, ₹50,000 in all other cases, provided further the maximum penalty shall not exceed 200% of the tax paid by person in a tax year, provided also that amount of penalty shall be reduced by 70%, 50%, and 25% if the return is filed within 1 to 3 months respectively after the due date, extended date filing of return prescribed under the law। आगे explanation. For the purpose it is declared that the expression tax payable being higher of the tax average on the taxable income on the basis assessment made treated to have been made under section 120, 121, 122, 122D or 122E are the tax payable for the immediately preceding tax year for which return of income was duly filed।
पिछले साल का या करंट का, इन असेसमेंटों का जो हायर है वो है। ये वेल्थ की, ये वेल्थ, ये फॉरेन एसेट और इनकम की है। सच where a person fail to furnish a foreign asset and income statement within due date, such person shall pay penalty of 2% of the foreign income or value of the foreign asset for each year of default. ये 117 डिसकंटिन्यू वाले की विद इन डिसकंटिन्यू है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की विद इन टाइम जो है, तो उसकी ये पेनल्टी। वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 117 विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन नोटिस, such person shall pay penalty equal to higher of the 1% of the taxpayer in respect of that tax year for each day of default, or B 1000 per day of default, provided that minimum tax shall be 10,000 in case of individual or 50,000 in all other cases. नेक्स्ट, ये कौन सी है? हाँ, ये वही कंसीक्वेंस जो थे, एक तो पेनल्टी वाला कंसीक्वेंस है, एक इनवैलिड डिक्लेयर करने वाला है, एक अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो बेस्ट जजमेंट भी 121 में हो सकती है, दूसरा बिजली वाला काटना, यूटिलिटी बिल शेल जो है वो हाँ जी, दूसरे आप एसेट क्षेत्र नहीं फ्रीज करते, गाड़ी नहीं खरीद सकते अगर नोटिफाई हो तो सिचुएशन। और है, और दूसरा आप जब रिटर्न नहीं फाइल की तो आप नॉन फाइलर हो जाएंगे, नॉन फाइलर होते विद होल्डिंग के सारे रेट ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं, वो डबल हो जाएंगे या जो रेट दिए हुए हैं वो वाले हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आप रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए भी अब आया है 25,000 के कितने रुपए हैं, उसने 100,000 इनके कितने दिन है, 100,000 इन केस ऑफ ए कंपनी और 50,000 इन केस ऑफ ए ओपी और 25,000 इन केस ऑफ कंपनी। तो आप रिटर्न लेट फाइल करनी है, फाइलर में फाइलर बनना है, तो ये आपको एडिशनल चार्जेस होते हैं, फिर आप हो सकते हैं। क्लियर जी, नेक्स्ट। इससे पहले तो 1,000 तो सारे इंडिविजुअल्स के लिए, इससे पहले 1,000 था, पहले थोड़ी अमाउंट थी ना, तो आप इन्होंने इस साल बढ़ा दिया। Effect of filing of return of income. The condition of payment of surcharge mentioned subsection shall not apply individual who furnish undertaken before the commissioner by declaring that shall not purchase, acquire, otherwise ownership or beneficial ownership in property for a period of 6 months commencing from the date of furnishing of such undertaking in such form as may be prescribed. ये सारा प्रेस्क्राइब होगा तो फिर उसमें ये वो सारे हमने देख लिए। Any person who without reason fail to comply with the notice, अच्छा, ये अच्छा, किधर सेक्शन किधर है, 190 प्रोसिक्यूशन, आपने वो इसका कलर कुछ और किया है, कलर इसका चेंज कर दिया करें। हाँ, 191 prosecution for non-compliance with the certain statutory obligations. Any person who without reasonable excuse fail to comply with notice under section 3 subsection 3 of section 114, 114 फाइलिंग ऑफ रिटर्न का, और सबसे 1 ऑफ सेक्शन 16 116 आपका वेल्थ स्टेटमेंट का, वेल्थ स्टेटमेंट के नोटिस को आप कंप्लाई विद नहीं करते या रिटर्न का नोटिस आता है उसको कंप्लाई विद नहीं करते, तो आपकी प्रोसिक्यूशन भी है। पे एडवांस टैक्स है रिक्वायर्ड इन सेक्शन 114 कंप्लाई विद, ये डिफरेंट ओब्लिगेशंस है, ये सारी हैं, तो उसमें से हमारा इस वक्त रेलेवेंट वो वाला था 114 116, तो आगे इसकी प्रोसिक्यूशन है। इफ किधर गए, नहीं उसके एंड पे था, आगे नहीं उस खोले प्रोसिक्यूशन उधर ही बताइए, वो आपने वो कितनी प्रोसिक्यूशन होगी वो तो वही होगी।
ये डिफरेंट इवेंट्स हैं। अगर ये नॉन कंप्लायंस फेलियर है, ये वाली जो कंप्लायंस नहीं करते, तो इसकी फिर नीचे shall commit an offence punishable on conviction with a fine or imprisonment for a term not exceeding 1 year or both। तो ये वाला इन्होंने मिट किया हुआ था कि अगर ये इवेंट ये एक्ट आप कमिट करते हैं या फाइल नहीं करते, तो आपको ये ऑफेंस ट्रीट होगा, और ऑन कन्विक्शन जब कोर्ट जब आपको करेगा तो आप पनिशेबल होगा, फाइन होगा या इम्प्रिजनमेंट होगी। और इम्प्रिजनमेंट आपकी 1 साल, 1 ईयर, आप दोनों भी हो सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल की आपको कैद हो सकती है, या फाइन और कन्विक्शन दोनों ही, पनिशमेंट जो है इम्प्रिजनमेंट दोनों भी हो सकते हैं। If a person convicted of an offence under section 1A without reasonable cause to furnish written or verbal statement to which the offence relates within a period specified by the court, the person shall commit a further offence punishable conviction with a fine not exceeding 50,000 rupees or imprisonment for a term not exceeding 2 years। फिर 2 साल भी आपको हो सकती है। अगर आपने फिर उन कोर्ट ने टाइम दिया कि आप फाइल कर दें, आप फिर नहीं फाइल करते, तो फिर फाइन और वो 2 साल। फेलियर टू फर्निश information return or return। A person including banking association who failed to fully state all the relevant particular information as specified in the form of return, including declaration of record kept by the taxpayer, furnish blank, incomplete particular information as specified in the return, attach bank or incomplete in actual statement document where such an actual statement record were required to be filed, shall commit a offence punishable on conviction with the fine or imprisonment for a term not exceeding 1 year। अगर आपने सही फाइल नहीं की, ब्लैंक छोड़ दी, ये चीजें नहीं की, तो फिर भी 1 साल की कैद या फाइन और उसके साथ होगी। प्रोसीड फॉर स्टेटमेंट वेरिफिकेशन। If any person who makes a statement in any verification in the return or the document furnished under the ordinance which is false, अगर आप गलत फिगरें देते हैं इनकम की, एक्सपेंडिचर की या दूसरी कोई, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट which is false and which is person knows or believe to false or does not believe to be true, the person shall commit an offence punishable for conviction up to 100,000 rupees or imprisonment for a term not exceeding 3 years। इसकी 3 साल की और बोथ। कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है। आगे आगे प्रोसेस ऑफ कंसीलमेंट ऑफशोर एसेट, बाहर के कोई ऐसे प्रोसीक्यूशन फॉर फेल टू मेंटेन रिकॉर्ड, बाकी बाकी चीजें। तो ये कॉन्सिक्वेंस 121 भी देख लें। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट where a person failed to furnish return of income in response to a notice under section 3 और सेक्शन 4 और सेक्शन 14। हमने पहले डिस्कस किया कि जहाँ 3 वाला था, वो जो डेथ की सिचुएशन में, बैंकरप्ट की सिचुएशन में, या लीविंग टू पाकिस्तान या और सिचुएशन में वो रिस्पांस में नोटिस नहीं देता, या 114(4) का जो नोटिस है, जो आपको ओपिनियन इन द ओपिनियन ऑफ किचन वो समझे कि आपका और यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न बट यू हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न अंडर सेक्शन, वो जो 114 की 1 है या 2 में जो फाइल नहीं की, तो उस सिचुएशन में अगर आप नहीं फाइल करते तो उस सिचुएशन में आपकी बेस्ट जजमेंट भी हो सकती है। तो बेस्ट जजमेंट के लिए पिछले साल जो आपकी रिटर्न थी या उसके बाद जो मटेरियल डाटा है उसको वो समझ के डीसी जो है वो बेस्ट जजमेंट भी कर सकता है, उसके साथ एडिशनल भी टैक्स भी निकाल सकता है, और साथ वो पेनल्टियाँ शर्टियाँ या प्रोसिक्यूशन या दूसरे काम भी कर सकता है। फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम इन रिस्पॉन्स टू सेक्शन 117 फर्निश रिटर्न एज रिक्वायर्ड सेक्शन 100 फेल टू फर्निश, ये सारी रिटर्न है 147 जो हमने स्पेशल रिटर्न और लीविंग टू पाकिस्तान और नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर और नॉन शिप ओनर जो है उन सारों की है। और फेल टू फर्निश स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116 या इस तरह प्रोड्यूस बिफोर द कमीशन, ये ऑडिट की है। तो उस सिचुएशन में जो अवेलेबल रिकॉर्ड होगा आगे कमिश्नर में
may, based on any available information material and to the best of his judgment, make an assessment taxable income or income of the person and tax due thereon, and assessment, if any, treated to have been made on the basis of return or advice filed by the trustee shall be have no legal effect. आगे अगला बेटा. For the purpose of making best judgment assessment under section 1, the commissioner may determine taxable on the basis of sectorial benchmark ratio prescribed by the board. बोर्ड अगर कहता है कि ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये पेपर है, उनमें ये रेशो ग्रास प्रॉफिट की, ये नेट प्रॉफिट की, उस रेशो को बेस बना के उस सेक्टर में उसकी कैपेसिटी देख के कि कितनी कितनी सेल है, उसी बेसिस पे पैरेलल केस जो होते हैं उनको देख के उस सेक्टोरियल बेसिस पे रेशियो लगा के उसकी असेसमेंट कर सकता है. Expression sectoral benchmark means standard business sector ratio notified by the board on the basis of comparative cases and include financial ratio, protection ratio, gross ratio, net profit ratio, recovery ratio, wastage ratio, and such other ratio in respect of such sector as may be prescribed. अभी तक प्रेस्क्राइब हुई नहीं है, प्रेस्क्राइब होगी तो फिर उसको भी बेस बनाया जा सकता है. तो as soon as possible after making assessment under section, this section shall issue a assessment order to the taxpayer stating taxable income, amount of tax due, amount of tax paid, if any, and time and place and manual appeal. कहाँ अपील होनी. Assessment order on the decision shall only be issued within 6 years after the end of financial year या income year to which it relate. वही 5 साल की जो लिमिटेशन है, जिस साल आप रिटर्न फाइल करेंगे वो साल का जब एंड होगा फाइनेंशियल ईयर उससे 5 साल आगे, तो टोटल 6 साल बन गए. टैक्स ईयर से 6 साल, फाइलिंग से जिस दिन फाइल हुई है उससे उस साल को एंड होने के बाद 5 ईयर. Assessment agency shall only be issued within 6 years, provided that where notice of furnishing return under section is issued in respect of one or more of the last 10 completed years in pursuant to provisions of section 1, assessment order under section shall only be issued within 2 years from the end of tax year in which such notice is issued. तो जो 10 सालों की हैं उस सिचुएशन में 2 सालों के अंदर अंदर उसमें जब इशू किया नोटिस 2 सालों के अंदर अंदर असेसमेंट करनी. दिस वाज रिलेटिंग टू ये जो कॉन्सिक्वेंस थे वो है. तो अब नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम प्रोसीजरल फ्रेम ई फाइलिंग जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो है, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म आया है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, उसको नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो सेशन होगा वो कब रख लें, सैटरडे को रख लें. सैटरडे को इंशाल्लाह सेम टाइम और सेम प्लेस. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट.